HVAC टेक्नोलॉजी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो आपको नोटिफिकेशन में मिल जाए। ये हमारे पास जो आप पाइप देख रहे हैं ये हमारा एवेपोरेटर है। ये हमारी SS की कोयल पाइप है जो हम इस टैंक के अंदर, वाटर टैंक है जो हम बड़े पैमाने अगर हम कहीं पे ठंडा पानी की ज़रूरत है जो वाटर कूलर हमारी पूरी नहीं कर सकता, छोटा वाटर कूलर जो आम ड्रिंकिंग वाटर होता है, तो उसके लिए हमने ये बड़ा टैंक हमने अरेंज किया है। ये टैंक है, इसके अंदर हमने इस कोयल को, ये हमारा एवेपोरेटर है समझ लें, जिसके ज़रिए हमने इसमें पानी को ठंडा करना है। ये रेफ्रिजरेशन सक्शन लाइन है, ये आप देख रहे हैं, यहाँ से हम कनेक्ट कर देंगे आउटडोर से डिस्चार्ज, और ये डिस्चार्ज की लाइन और सक्शन की लाइन है। उसके बाद ये थर्मोस्टेट एक लगाई गई, ये ऊपर जो इसके टेम्परेचर के पानी को सेंस करके हमारे कंप्रेसर को कट आउट करवाएगी। ये आप देख रहे हैं, इसमें पानी के टेम्परेचर को सेंस करेगी। ये कोयल हमने SS का इसलिए इस्तेमाल किया है कि जो पानी में हमने इसको इस्तेमाल करना है, इसलिए हमने इसका SS का कोयल इस्तेमाल किया है। तो अब हम ये आप देख रहे हैं, यहाँ से गैस इन होगी और पूरे साइकिल इसमें ये यहाँ से इन होगी, रेफ्रिजरेंट यहाँ से इन होगी, तो ये पूरी कोयल में घूमती हुई हमारी सक्शन लाइन के ज़रिए दोबारा हमारे कंप्रेसर में वापस चली जाएगी। या इस टैंक के पानी को ठंडा करके रेफ्रिजरेंट पानी के हीट लेके दोबारा वेपर बन के इस पाइप के ज़रिए हमारी सक्शन लाइन दोबारा इस हमने जो आउटडोर इस्तेमाल कर रहे हैं इसके साथ सिंपल जर्नल का AC का, ये हमारा पानी की फ़िल्टर की बोतल है जो इसमें जो पानी पीने वाला इस्तेमाल करेंगे, इसको हम फिल्ट्रेशन सिस्टम, ये आप देखिए इसके अंदर हमने एक फ्लोट वाल लगाया है जो पानी के लेवल को मेंटेन करेगा। उसके अलावा इसके नीचे वाले ये इसका हमने PRV इस्तेमाल, प्रेशर पानी के प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए हमने इसमें से इस्तेमाल किया है PRV वाल्व। तो ये तो हमारा हो गया पानी का साइकिल, यहाँ से पानी इन होगा और इससे नीचे वाले हिस्से में ये आप देखिए इस लाइन के ज़रिए ये हमारा चला जाएगा पानी जो हम इस्तेमाल करेंगे नीचे पानी, और ये अगर हम इस टैंक को खाली करना चाहते तो इसको इस टैंक से खाली कर लेंगे। तो पानी यहाँ से इन हुआ, फ्लोट वाल के ज़रिए इसके लेवल मेंटेन हुआ, यहाँ से हम पानी इस्तेमाल करेंगे पीने के लिए जो हमारे चला जाएगा नीचे, इस्तेमाल करते हैं पानी ठंडा यूज़ पानी जो कर रहे हैं हम। तो अब हम इस कोयल को, ये आप देख रहे हैं ये लीकेज हो गई थी, तो अब हम इसको रिपेयर करके, इसको वेल्डिंग करके हमने इसको इस टैंक के अंदर रखेंगे। उसके बाद हम इसकी जो डिस्चार्ज और सक्शन की लाइन है वो हम आउटडोर के साथ कनेक्ट कर देंगे। उसके बाद हम इसके इलेक्ट्रिकल के कनेक्शन भी बताऊंगा हमने किस तरीके से इसको किया है, वो भी हम आपको बताएंगे। तो अब हम इसको इस पानी के अंदर रख देंगे। ये हमने इसको जो मेयर किया वो एवेपोरेटर की कोयल जितनी इसकी लेंथ बनती है उससे हमने इसको मेयर करके पूरा हमने इसको इसमें से निकाल के उतना पाइपिंग। तो अब हम इसको एक एवेपोरेटर बना लिया है SS का। तो अब हम इसको कनेक्ट कर देंगे ये इसकी थर्मोस्टेट है। थर्मोस्टेट जब पानी के टेम्परेचर को सेंस करके, जिस तरीके से हम वाटर कूलर में थर्मोस्टेट को ऑपरेट कराते हैं, इसी तरीके से हम इसके सेंस करेंगे पानी का। ये आप देख रहे हैं इसका ये सेंसर है, ये पानी में जाएगा। ये इसकी नॉब है, इसके हम टेम्परेचर को कम ज़्यादा कर सकते हैं थर्मोस्टेट के। और ये जो हमारा फेज़ इन और आउट हो रहा है इसको भी मैं बताऊंगा, इसको हम कहाँ पे कनेक्ट करेंगे। तो ये हम किस तरीके से, ये फेज़ हमारा इन होगा जो हमारे थर्मोस्टेट से गुज़रता हुआ हमारा, हमने एक टाइमर इस्तेमाल किया है जो टाइम डिले टाइमर है, 2 मिनट 1.5 मिनट, आप जितना भी कंप्रेसर को टाइम दे सकते हैं ऑन होने में। तो उसमें से गुज़र के ये हमारे मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर पे जाएगा। उसके बाद ये मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर मेक होगा तो हमारा जो कंप्रेसर और फ़ैन है, जो कंडेंसर फ़ैन, वो ऑन हो जाएगा। तो अभी हम इसको अच्छे तरीके से इसको टाइट कर देंगे, फ्लेयर नट वगैरह को। तो ये हमारी सक्शन की लाइन डिस्चार्ज कनेक्ट हो गई। उसके बाद हम डिस्चार्ज की लाइन को कनेक्ट करके इसमें हम गैस के प्रेशर को चेक करेंगे कि आया कि इसमें गैस वगैरह की कमी है, तो हम उसको भी पूरा करेंगे, क्योंकि हमने इसकी जो गैस है वो आउटडोर में स्टोर कर ली थी, लेकिन लीकेज की वजह से जो कमी पेशी होगी इसको भी हम पूरा करेंगे। हम इसको अच्छे तरीके से इसकी चेकिंग वगैरह करके फिर इसकी हल्की वगैरह खोलेंगे गैस की।
तो दोस्तों ये हम किसी ऐसी जगह पे इस्तेमाल करते हैं जहाँ पे हमें पानी ज़्यादा ठंडा रिक्वायर होता है, कि जहाँ पे लोग ज़्यादा पीने वाले होते हैं। तो ये अब आप देख रहे हैं, अब हम इसकी गैस वगैरह को चेक करेंगे, प्रेशर को। इसमें गैस वगैरह की कमी वगैरह होगी, इसको पूरा कर देंगे, क्योंकि इसका एवेपोरेटर लीक हो गया था। तो इसके एवेपोरेटर आपको पता है कि पानी में डिप होता है, तो अगर आप इसको देखेंगे तो आपको उसकी लीकेज सामने नज़र आ जाएगी, जहाँ से बबल वगैरह नज़र आ रहे होंगे आपको पानी में। एवेपोरेटर अगर लीक होगा, अगर एवेपोरेटर लीक होगा तो पानी में बबल वगैरह इसके नज़र आना शुरू हो जाएंगे। तो अभी हम सेक्शन साइड की हल्की खोल के इसकी जो लाइनों में एयर है उसको भी निकाल लेंगे बाहर। उसके बाद हम इसके गैस के सिलेंडर के साथ कनेक्ट करके तो अब हमने इसकी गैस को चेक करेंगे। गैस खोल के इसमें प्रेशर आ जाएगा रेफ्रिजरेंट का, तो हम इसको अच्छे तरीके से चेक कर लेंगे। उसके बाद हम ये आप देख रहे हैं, ये हमारी जो थर्मोस्टेट की वायर है, ये हम इसके साथ कनेक्ट करेंगे। ये वायर हमारी जाएगी समझ लीजिए हम कंट्रोल के तौर पे, हम कंप्रेसर जब हमारा टेम्परेचर पूरा होगा तो मेक एंड ब्रेक करेगा। ये आप देख रहे हैं, ये इसका फ़ैन है वो भी हमारा इसी वायर के साथ, क्योंकि कंप्रेसर और फ़ैन एक साथ बंद होते हैं। तो ये आप देख रहे हैं, अब हम इसको इसकी इंसुलेशन वगैरह कर लेंगे। उसके बाद हम इसको ऑन करेंगे। या देखें, इससे मेन ब्रेकर से अगर हम इसको ऑन करते हैं तो ये हमारा जो कंप्रेसर है। तो इसके बाद मैं इसको खोल के दिखाता हूँ, ये चल गया। अब इसमें सेक्शन लाइन पे ऐसा से ही ठंडक आएगी, क्योंकि ये पानी काफ़ी गर्म है अभी। तो उसके बाद हम इसके टैंक को इंसुलेशन करेंगे और इसके ऊपर हम एक शेड बनाएंगे ताकि ये पानी ठंडी जगह पे रहे। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ इसकी जो लाइनें वगैरह, गैस हमने चार्ज की है, जो वेल्डिंग की थी उसको भी हम चेक कर लेंगे कि उसके ऊपर उसमें बबल वगैरह तो नहीं आ रहे। तो इसको हम ऊपर से भी बंद कर देंगे, ये पीने के लिए पानी इस्तेमाल करते हैं। तो अब हमारी जो रेफ्रिजरेंट है वो भी तकरीबन 60 PSI प्रेशर होगा उसका, सक्शन प्रेशर। तो रनिंग में तो अब हम इसको उसके रेफ्रिजरेंट के प्रेशर को पूरा करेंगे। उसके बाद मैं आपको इसकी कंप्लीट वायरिंग दिखाऊंगा। ये आप देख रहे हैं, अगर हमारी इसमें लीकेज वगैरह होगी तो वो हमें इस वेपोरेटर में पानी में बबल शो कर देगा। तो लेकिन अभी हमारी लीकेज जो हमने रिपेयर की है वो ठीक है। तो अब हम इसके थर्मोस्टेट को चेक करेंगे कि ये ऑपरेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये आप देख रहे हैं, यहाँ से हमारा ब्लू फेज़ इन हुआ, ब्लैक थर्मोस्टेट से आउट हुआ, और ये जाएगा हमारे इस लाइन के ज़रिए। मैं भी आपको दिखाता हूँ, ये आएगा हमारे, ये आप देख रहे हैं ब्लू वायर, ये हमारे टाइमर की इनलेट पे आएगी। हमारा टाइमर, इसको 2 मिनट का टाइम डिले दिया हुआ है हमने। इसके बाद ये चले जाएगी हमारे मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर से, टाइमर से। तो मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर जब जैसे ही उसको फेज़ मिलेगा न्यूट्रल, उसको ऑलरेडी मिल रही होगी, तो वो हमारा जो इसकी कॉइल है उसमें मैग्नेटिक बनेगा। तो वो हमारे मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर को मेक करके जो मेन सप्लाई है हमारी फेज़ और न्यूट्रल, वो कंप्रेसर और फ़ैन को वो थ्रू द कैपेसिटर चली जाएगी, और वो हमारा कंप्रेसर और कंडेंसर फ़ैन ऑन हो जाएगा। तो इस तरीके से इसके आप कनेक्शंस कर सकते हैं। और ये वो सिस्टम है दोस्तों, जिससे हम ज़्यादा जहाँ पे पानी इस्तेमाल करना हो तो हम इस्तेमाल कर सकते हैं पीने के लिए। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस करें, ताकि आने वाली वीडियो आपको नोटिफिकेशन में मिल जाए।